आज भगवान ने गिरिराज गोवर्धन लीला की। नंद बाबा प्रत्येक वर्ष की भांति इंद्र की पूजा करने के लिए 56 पकवान बनाते, मिष्ठान व्यंजन बनाते हैं। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये किसके लिए बना रहे हो? बोले, भैया कन्हैया ये हमारे इंद्र देवता की पूजा के लिए पकवान बन रहे। बोले, इंद्र कौन है? बोले, इंद्र देवता है, उनकी पूजा करते हैं, वो पानी बरसाते, जल बरसाते, जल के अधिष्ठाता देवता है इंद्र। जल विभाग पूरा इंद्र के हाथ में है, तो उनकी पूजा करते हैं तो वो वर्षा कराते हैं और यमुना जी में जल आता है, हरी भरी घास होती है और हमारी गैया घास चरती, पूरा वर्ष खुशी खुशी बीतता है। बोले, बाबा इस वर्ष हमारे भगवान की पूजा करो। नहीं नहीं कन्हैया, हम तो नहीं समझते भगवान कौन है। बोले, नहीं नहीं हमारा गिरिराज भगवान है। देखो गिरिराज प्रकट हो गए, बोलो गिरिराज महाराज की जय। ये देखो गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोले, इस बार हमारे गिरिराज भगवान की पूजा करो। हाँ, कुर्सी पे कपड़ा डाल के। तो बोले, तेरा गिरिराज भगवान कैसा है? बोले, बाबा हमारे गिरिराज भगवान दर्शन भी देंगे। तुम्हारे इंद्र ने कभी दर्शन दिया? बोले, नहीं। तो बोले, इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन हमारे गिरिराज भगवान दर्शन देंगे। तुम्हारे इंद्र ने कभी मांग के खाया? बोले, नहीं। बोले, हमारे भगवान गिरिराज जी मांग के भी खाएंगे और इतनी वर्षा कराएंगे कि तुम्हारे इंद्र ने कभी भी नहीं कराई होगी। नाए नाए लाला में बातन में नाए आऊंगो बालकन की, तब तक सब ग्वाल वाल आ गए, ब्रजवासी आ गए, मैया आ गई। सब ने ये निश्चय कर लिया कि अब हम इस बार लाला के भगवान की पूजा करेंगे। नंद बाबा बोले, नहीं, वर्षा नहीं होगी, इंद्र रूठ जाएंगे। भगवान ने आज पहली बार, प्रथम बार उपदेश दिया नंद बाबा को। नंद बाबा से कहा, बाबा यदि अच्छा इंद्र वर्षा नहीं कराएगा तो सूखा पड़ जाएगी। बोले, इसमें भगवान या इंद्र देवता कोई किसी को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं बाबा, कर्म का फल ही उसको सुख दुख देता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति सुखी रहता है, कर्म के द्वारा दुखी रहता है, कर्म से ही भयभीत रहता है, कर्म से ही वो आनंद जीवन बिताता है। इसलिए सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अच्छा बाबा ये बताओ, इंद्र ने वर्षा करा दी नहीं और तुमने अपने खेत में जाके बीज नाए बोयो तो क्या इंद्र बो के जाएगा? नाए लाला ये तो हमें बोलना। अच्छा बाबा चलो तुमने बीज बो दिया तो फसल जब आएगी चैत्र के महीने में तो कौन काटेगा? इंद्र काट के रखेगा या तुमको काटना पड़ेगा? अरे लाला सीधी सी बात है कि हमारा खेत हमने बोया हम ही काटेंगे। तो बोले, बाबा यही सीधी सी बात है, तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुमको ही उसका अच्छा फल मिलेगा। अब तक तुम इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे, अच्छा कर्म ही था, लेकिन अब भगवान की पूजा कर रहे हो तो ये भी अच्छा ही कर्म है, इसका भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा। और भगवान तो देवता से बड़े होते हैं, क्योंकि जो देवता हैं उसको भगवान बनाते हैं, देवता भगवान को नहीं बनाते, भगवान ही देवताओं को बनाते हैं। वयांसी तद्व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा सुरस्मृति रसुरानी कबीरिया। इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, जितना भी दृष्टि गोचर हो रहा है सब भगवान ने ही तो बनाया है, इसलिए सब प्रभु की लीला है। इसलिए बाबा कर्म ही श्रेष्ठ है, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। इसलिए भगवान ना तो किसी को दुख देते हैं ना सुख देते हैं, अपने कर्म का फल से ही मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है, भोगता है। ना जाने इस जन्म में उसको कष्ट मिला तो किस पूर्व जन्म का, कौन से जन्म का पुण्य कर्म का फल इस जन्म में भोगना पड़े। इसलिए कर्म का ही फल भोगता है मनुष्य। इसलिए कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते।